हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का एक ही लक्ष्य होगा, वो होगा टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करना। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, यदि आप लोग वो गलतियां दोहराओगे, जैसे सीयूटी 2025 में कुछ बच्चे कर रहे हैं, 24 में, 23 में, 22 में कुछ बच्चों ने की और वो टॉप यूनिवर्सिटी से रह गए थे। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, वो गलतियां नहीं दोहरानी है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, देखो मैं ध्यान से सुनना, एक एक बता रहा हूं। सबसे पहली गलती तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि वो क्लास 12th के एग्जाम के बाद तैयारी करना स्टार्ट करता है। सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है ये। लेकिन बेटा आपको ऐसा नहीं करना है। सुनो ध्यान से, क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत अलग है सीयूटी का, क्लास 12th का। प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग लगभग डोमेन को हम लोग छोड़ देते हैं तो, और फिर क्या होता है, वो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। और यहां यदि एक एक टॉपिक आप लोगों का जो सिलेबस का है वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो सीयूटी क्रैक अच्छे से मार्क्सों से नहीं कर सकते। तो सुनो ध्यान से, कुछ बातें मैं बता रहा हूं। एक तो आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोग क्लास 12th में है, ध्यान से सुनना बेटा, क्लास 12th में है तो क्लास 12th में आप लोगों के पास डोमेन सब्जेक्ट होगा। हाँ सर है। तो उसका लगभग 70 या 80% में बात करूं तो सेम CUET का जो आपका डोमेन होगा, सेम लगभग लगभग वही होगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास जो लैंग्वेज है, कोई भी हो लैंग्वेज, कोई भी हो, चाहे LAUAGE, यानी कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो सिलेबस आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, सीयूटी का सिलेबस है, बिल्कुल ही अलग है। ध्यान रखना, बिल्कुल ही अलग है, कोई टॉपिक समान नहीं है। तीसरी बात करें हम लोग GAT की, ठीक है, इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो क्वांट होता है, एक रीजनिंग होता है और एक जीके होता है। जीके में सबसे बड़ा पार्ट स्टैटिक्स वाला हो गया। ये चीजें ऐसी हैं जो आप क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हमें क्या करना है, एग्जाम के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है, हमें शुरू से अभी से स्टार्ट करनी है। अब आप लोग देखो, डोमेन आप यहां पढ़ेंगे क्लास 12th में, लगभग लगभग सिलेबस समान है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको आप लोग साथ मत रखो। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीके, जिसे हम लोग GAT का पार्ट है, और एक लैंग्वेज है, चाहे आप लोग हिंदी ले रहे हो चाहे इंग्लिश ले रहे हो, इनको अभी से थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे ना, तब जाकर के हम लोग टॉप मार्क्स प्राप्त करें। बाद में क्या होता है, सर कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं बता दो, सर ऐसी कुछ चीजें बता दो, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिससे हम टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर लें, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लें। बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप धीरे धीरे जब जब पढ़ेंगे ना, तो वो फिर अच्छे से हमें कवर कर लेंगे उस सब्जेक्ट के सिलेबस को। यदि आप एक साथ रटने बैठ जाओगे तो आप लोगों को पता है अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग कहते, मैं तो ये और कहता हूं कि इसका सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस दोनों आमने सामने रखो। मैं कह रहा हूं ना, 70 से 80% समान है, लगभग लगभग। जो लगभग समान है उसको एक साइड में करो कि ठीक है 12th में पढ़ूंगा, इसके साथ साथ कवर हो जाएगा। और यहां जो टीचर्स पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। कर सकते हैं ना आप लोग, जो अलग है उसको भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इनको तो रोजाना पढ़ना है हम लोगों को। तो बेटा 101% आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करेंगे। अब सर जी कैसे हम लोग, एक बात और सुनना, प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो डोमेन का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे GAT का हो, प्रत्येक सब्जेक्ट आप लोगों का 60 मिनट का होगा। बेटा 60 मिनट में आप लोगों को 50 सवाल हल करने, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों को हल करना होगा। अब आपके पास मान लो फिजिक्स हुआ, किसी पास कॉमर्स में अकाउंट्स हुआ। अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, उसमें हम लोग कैसे कर पाएंगे, वही बात यहाँ है, क्वांट रीजनिंग में आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आप लोगों को अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो सर हम लोग तैयारी कैसे करें, वो चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं। देखो सुनो ध्यान से, आप बताइए मुझे, एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4। यदि मैं एक, मेरा नियम है 5+2 का, यदि आप लोग ये नियम समझते हैं अच्छे से तो आप लोग कर लेते हो। देखो 5+2 क्या है, मंडे टू फ्राइडे। ध्यान से सुनना कैसे हम लोग तैयार करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को क्या करना है, केवल ही केवल बेटा रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। अब हमारा सैटरडे और संडे ये हो गया हमारा रिवीजन का पार्ट, रिवीजन करना है हम लोगों को। ध्यान से समझना, पहले वीक में मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने रीड किया, केवल पढ़ाई पढ़ाई यानी उसे याद किया है। अब सैटरडे संडे जो 5 दिन में हम लोगों ने पढ़ा है, उसका हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, नहीं पढ़ अच्छे से उसको याद करना है। दूसरा वीक आ गया हमारे पास 5+2, यानी वही बात है, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को क्या करना है बेटा, रीड करना है। फिर वही सैटरडे संडे क्या करना है, हम लोगों को रिवीजन करना है। लेकिन अब रिवीजन किसका करेंगे, इस वीक में पढ़ा वो और इस 5 दिन में पढ़ा वो, उन सब का हम लोग यहां रिवीजन करेंगे। ठीक है। तीसरा वीक आ गया हमारे पास,
फिर इसमें भी वही सेम चीजें, मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे बेटा, रीड करेंगे, और फिर सैटरडे टू संडे क्या करेंगे बेटा, सैटरडे टू संडे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। अब यहाँ पे रिवीजन किसका करना है, इन दोनों वीक्स का प्लस में इन 5 दिनों का। फिर हमारे पास फिर एक चौथा वीक आ गया 5+2 वाला। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को क्या करना है बेटा, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग केवल रीड करना है, पढ़ना है, और फिर सैटरडे संडे हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है इन तीनों वीक का और इन 5 दिन का। अब 7 चौका 28 दिन हमारे पास कंप्लीट हो गए। एक महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं। अब ये मत कहना सर फरवरी में तो 28-29 भी होते हैं, कोई बात नहीं है, मिनिमम। अब हमारे पास 2 दिन और बच गए, एक्स्ट्रा 2 दिन। इन एक्स्ट्रा 2 दिन में हम लोग क्या करना है, केवल हम लोगों को रिवीजन कहें या प्रैक्टिस कह दो, ये इन चारों वीक का हम लोग करना है। ये तरीका आप लोग अपना लेते हैं ना बेटा, तो बहुत सारे बच्चे ने स्टार्ट से ऐसा नहीं किया, तो बच्चे बाद में कहते हैं, रटने के लिए बैठते हैं कि सर हमें एक ऐसा तरीका बता दो जिससे कि हम लोग टॉप यूनिवर्सिटी मिले। बेटा टॉप यूनिवर्सिटी का हलवा थोड़ी है कि बनाया खा लिया, कहीं किसी की दुकान पे थोड़ी बिक रहा है किराना की पे, या किसी भी दुकान पे खरीद लिया उसे, नहीं बेटा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ना, तब जा करके। और ऐसा नहीं है कि आप 12th के साथ में सीयूटी की तैयारी नहीं कर सकते यार, डोमेन तो लगभग समान है, अलग से आपको 2 या 2.5 घंटे देने पड़ते हैं, वो 2-2.5 घंटे ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो आराम से, और इसी में 12th का भी तैयार कर सकते हो डोमेन, कोई दिक्कत है। मैं पहले बता रहा हूं, जीएटी आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज जो पढ़ोगे उसका रात दिन का सिलेबस में अंतर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कब तक की बात है, ये है हमारी जनवरी तक की। आप लोग जनवरी तक आप लोग ऐसे पढ़ लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मेरा नियम है क्या, 888 का, क्या है, 888 का नियम है। अब जनवरी के बाद आपको क्या करना है, ये 888 वाला नियम मेरा अपनाना है। अब 888 नियम क्या है, सुनो ध्यान से। ये आपका हो गया, मैं इसे कहता हूं कि ये आपका हो गया मतलब सोने का हो गया, ये आपका हो गया रेस्ट करने का हो गया, और ये आपका हो गया रीड करने का यानी पढ़ने का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 888 यानी कि 8-8-8, यानी कि मैं इन्हें 24 आवर्स बोलता हूं, क्योंकि रात दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं बेटा, होते हैं नहीं होते। अब 8 घंटे आपके सोने के हो गए, 8 घंटे आपके रेस्ट करने हो गए, 8 घंटे आपके पढ़ने के हो गए। ये जनवरी की बात बता रहा हूं मैं, यानी कि जनवरी के बाद यानी मैं कह सकता हूं, या जनवरी तक, सॉरी जनवरी से, ऐसे कर लो, जनवरी से, वो जनवरी मतलब जनवरी से पहले 31 दिसंबर तक का था, ये जनवरी से आपको स्टार्ट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, 8 घंटा सोना जरूरी है क्या बेटा? 6 घंटे भी सो लोगे तो हम लोग मरेंगे नहीं, 3-4 महीने सो लेंगे तो मर जाएंगे? नहीं मरेंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आपका सपना, आपके माता पिता का सपना यहीं छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2 घंटे और बढ़ गए हमारे पास। अब ये रेस्ट करना 8 घंटे जरूरी है क्या? इसमें 4 घंटे कम नहीं कर सकते आप रेस्ट में, तो 4 घंटे और बढ़ा दो। यहाँ पे कितना हो गया, 8 और 6 14 घंटे हो गए। यानी कि एक महीने में, एक दिन में जब 14 घंटे पढ़ते हैं तो एक महीने में कितने घंटे पढ़ा? 30 को 14 से गुना कर दो, 14-3-42, 420 घंटे हम लोगों ने जनवरी माह में पढ़ा, और 420 ही हम लोग फरवरी में, 420 ही हम लोग मार्च में जैसे ही ये होगा, मार्च में 12th का एग्जाम फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा अप्रैल, और फिर हमारा मई में आपका एग्जाम होगा, मध्य मई में मान लो। तो फिर यहां से ये जो घंटे थे हमारे 420, पहले तो यहां 12th भी साथ था, अब यहां केवल क्या है हमारा, मार्च के मध्य से या मार्च के एंड, अप्रैल से मान लो केवल CUET है बेटा। अब यहां से भी आप लोग पढ़ते हुए आए हो CUET को, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ते आओ, और यहां भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो बेटा ऐसी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, टॉप मार्क्स वाली हो जाएगी। अब तैयारी कैसे करनी है वो मैंने बता दिया है। अब आपको पढ़ना कैसे है, चाहे CUET का हो चाहे क्लास 12th का हो, अब उसको पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनना। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सिलेबस हो XYZ, मैं उसके 3 पार्ट मानता हूं। कितने पार्ट मानता हूं बेटा? 3 पार्ट। नंबर 1 मानता हूं कि जो भी सिलेबस का, जो भी एक टॉपिक का है, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाता है, ध्यान से सुनना। इस कॉन्सेप्ट के लिए प्रत्येक चैप्टर की, चाहे आप लोग लाइव क्लासेज लो, चाहे आप लोग रिकॉर्डेड क्लास लो, जैसे आपकी मर्जी हो। रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास लेते ही उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। PDF मिलते ही उसे 2 या 3 बार क्या पढ़ना है, हमें रीड करना है, और उसके बाद एक बार देख करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद बिना देखे उसे 2 या 3 बार लिखना है, बिना देखे 2 या 3 बार क्या करना है,
राइट, यानी लिखना है। यहां अब आपका यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बेटा? तुम सोचो एक बार पढ़ लिया क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। अभी ये चीजें अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग गलती न करो, बाद में पछताओ नहीं। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा मैं जिसे कहता हूं ना रिवीजन करना, जिसे मैं कहता हूं रिवीजन किससे करना है आप लोगों को? एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के साथ में करना है। प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक टीचर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कराता है, हल करो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी में आप लोगों को 100% मार्क्स दिलाएगा, वो है आपका मॉक टेस्ट। ये चीजें कर ली इस प्रकार से, उसके बाद आप लोगों को मॉक हल करना है, कम से कम 10 मॉक हल करना है। अब मॉक हल करने का भी एक तरीका होता है, वो क्या है दोस्तों? सुनो ध्यान से। पहला मॉक हम लोगों ने हल किया, बच्चे क्या करते हैं? पहला मॉक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, वो तो हल कर रहे हैं लेकिन उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। फिर क्या फायदा उसका? आपको स्कोर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? पहला मॉक दिया, अब उसमें कितने सवाल गलत हुए, रॉन्ग हुए हैं, उसे काउंट नहीं करना है। ये देखना है ये जो सवाल गलत हुए हैं वो किस टॉपिक से संबंध रखते हैं। उन टॉपिक्स को 3 से 4 बार कम से कम हमें रीड करके फिर दूसरा मॉक उठाना है। दूसरे मॉक में वही करना है, जितने सवाल गलत हुए काउंट नहीं करना है। ये देखो किस टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं, उन टॉपिक्स को कम से कम 3 से 4 फिर पढ़ो, फिर तीसरा उठाओ, सेम चीजें करो, फिर चौथा उठाओ। ऐसे कम से कम 10 मॉक आपने कर लिया। इसी तरह से, मजाक नहीं कर रहा हूं, 11वां मॉक देंगे ना तो आपका स्कोर प्रत्येक सब्जेक्ट में ये बैठेगा, और ऐसे ही करना है। अब इसके लिए सर इतनी सारी चीजें हम लोगों को कहां प्राप्त होंगी? यार हम क्यों है सीयूटी हिंदी मीडियम बनाए आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम और बच्चों के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी बने। हम किस लिए हैं? टॉप यूनिवर्सिटी पहुंचाने के लिए तो हम यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए। हम लोगों ने अभी से आरंभ बैच स्टार्ट किया है बेटा। अब बच्चे क्या करते हैं? एंड में जाके परचेज करते हैं। एंड में जाके क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अभी से पढ़ना होगा, ठीक है। और यहां भी आरंभ बैच में सब कुछ आपको मिलता है। उसके लिए आप लोगों को जब ये कूपन कोड यूज करते हैं Y551, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, याद रखना। अब कैसे इनरोल करें, यानी सीधी सी बात करूं, कैसे आरंभ बैच हम लोग खरीदें? क्योंकि भाई देखो धीरे धीरे ये सब कुछ चीजें आप लोगों को ये सब कुछ सीखना है, टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करनी है, तो क्यों बाद में बच्चा लेता है? 12th के एग्जाम के बाद ले लो, तुम अभी से लो ना, धीरे धीरे सब कुछ करवाया जाएगा आप लोगों का। उसमें डोमेन भी आपका क्लियर हो जाएगा 12th के लिए भी, और लैंग्वेज जीटी भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इस प्रकार से आप लोगों को गूगल ओपन करना है। किया ऐसे? अब यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7। टाइप किया, इंडिया लार्जेस्ट वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चले गए, ऑल कोर्सेज में चले जाना। यहां से आप लोगों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, और यहां से आप सीयूटी हिंदी मीडियम, सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है। अब आपका यहां सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है, साइंस, मैथ साइंस है, या जीटी लैंग्वेज। आप लोग देखो कुछ बच्चों क्या कहते हैं, सर हमारा डोमेन तो ठीक है, हम जीएटी एवं लैंग्वेज ही लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मान लो आपका साइंस है, साइंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए अभ्यास बैच, सॉरी आरंभ नहीं, अभ्यास बैच आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यास नहीं बेटा, आरंभ था, ये रहा ना आरंभ। ये है 2026 के लिए, दो सीयूटी, देखो यहाँ पे लिखा है सीयूटी 2026 के लिए आरंभ बैच। यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को, यहाँ मोर ऑफर पे जाना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, क्योंकि ये अभ्यास सीयूटी 2025 का था ना, इसलिए थोड़ा पहले लग गया ना, इसलिए कह रहा था। तो यहाँ पे ये देखो, ये मात्र है आपका 3546 रुपए का बैच है मात्र, जहां आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर की कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से समझाया जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगी, और जैसा मैं कह रहा हूं बेटा वैसे आप लोग हल करते हैं ना, तो केवल इसी पैसे मात्र आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर लेंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, ये कूपन कोड ध्यान रखना, Y551 मोर ऑफर पे जाना है, फिर करना है। अब ऐसे ही मान लो आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, आर्ट्स है तो, या जीएटी लैंग्वेज आर्ट्स पे है तो आर्ट्स पे क्लिक कर लो, या जीएटी लैंग्वेज लेना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करना। यहां पे भी आरंभ आपका आ गया, और यहां पे भी आपको मोर ऑफर, यहां पे कूपन कोड Y551 अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही 2636 रुपए में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे
मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है बेटा rajendra.prasad@adda247.com पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने चीजें बताई आप लोग अच्छे से समझेंगे, या आपको कोई भी दिक्कत आए तो आपसे कोई सीनियर होगा जिन्होंने सीयूटी 2025 की तैयारी की, उससे पूछना कि भैया आपने तैयारी कैसे की, तो वो कहेगा यार मैंने गलती कर दी, मैंने बाद में तैयारी की, मुझे शुरू से करना चाहिए था। देखो डोमेन आपका लगभग लगभग समान, आपको जीएटी और लैंग्वेज को साथ रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी से लो ना, जिससे आपका डोमेन भी अच्छा हो जाएगा, लैंग्वेज जीएटी भी अच्छा हो जाएगा और अंत में टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और यही चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए। और भी किसी को कोई डाउट हो ना बेटा तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, और जल्दी से फटाफट इनरोल कर रहे हैं आरंभ बैच से, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और कूपन कोड ध्यान रखना है Y551 लगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।